हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से आप लोग को सोशियोलॉजी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करवाए जाते हैं। आपको डेली 2 क्लासेस मिलेंगे इस चैनल में। मॉर्निंग की क्लास में हम लोग कवर करेंगे बिहार स्टेट और झारखंड सहायक आचार्य का सोशियोलॉजी का सिलेबस को, और इवनिंग की क्लास में कवर करवाया जा रहा है आपका झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी के सिलेबस को। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग एक दिन थ्योरी क्लास और एक दिन एमसीक्यू कवर करेंगे। इससे क्या होगा कि थ्योरी से हम लोग को नॉलेज मिल जाएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और एमसीक्यू से ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लासेस आपको डेली मिलेंगी। बीच में फेस्टिवल रहने के कारण जो क्लासेस अपलोड नहीं हो पाए थे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रही कि जैसे मैं क्लासेस आप लोगों तक डेली लेकर आ सकूं। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिनको भी मेरे जो नोट्स हैं उनकी नीड्स है, तो वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका प्रोसेस को देख लीजिए कि किस प्रकार से आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे नोट्स मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कि आपको व्हाट्सएप में पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये नोट्स जो है ये मैं ऑथेंटिक बुक का यूज़ करके उसका जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स है, जो कि एग्ज़ाम के वे से इम्पॉर्टेंट हो, उसको मैं वहाँ पर पुट ऑन करके वो नोट्स बनाई हूँ। तो इसलिए आप लोग एक बार जाकर जो लोग नोट्स को परचेज कीजिए, ताकि आप लोग का एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु तथा क्षेत्र। हम लोगों ने थ्योरी को देखा था। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ किस प्रकार से संबंध है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो समाजशास्त्र क्या करता है। तो ये एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि समाज के अंतर्गत जो विभिन्न घटनाएं हैं उसका ये क्या करता है, वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करता है। तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का जो विज्ञान है, इसका जो इतिहास है ये कम से कम 100-150 साल पुराना है। सेकंड क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, सोशियस प्लस लोगस। मैंने आप लोगों को थ्योरी में करवाया था। तो सोशियस कौन से भाषा का शब्द है, लोगस कौन से भाषा का। तो सोशियस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और लोगस जो है ये आपका ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। तो इसको आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, एलजी जो कंपनी है, जो ब्रांड है, उसके तौर पर आप उसको याद रख सकते हैं। सोशियस का अर्थ होता है समाज, और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान के तौर पर अध्ययन करना। थर्ड क्वेश्चन है कि सोशियोलॉजी 2 शब्दों सोशियस प्लस लोगस के मेल से बना है। तो लोगस किस भाषा का शब्द है। तो ये 2 शब्दों के से जो मेल से बना है, तो सोशियस एवं लोगस, तो वो क्या हो गया, सोशियस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द हो गया, और लोगस आपका यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि सोशियोलॉजी 2 शब्दों के मेल से बना है, सोशियस और लोगस। इन दोनों शब्दों में से लोगस किस भाषा का। तो लोगस क्या हो जाएगा, यूनानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र का अर्थ है। तो समाज शास्त्र क्या है, तो ये समाज का विज्ञान है। समाज के अंतर्गत जो घट रही घटनाओं है, इसका वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करता है। और देखिए, मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि मॉर्निंग का जो सिलेबस है, जो क्लास हो रहा है, और इवनिंग का जो क्लास हो रहा है, उसको आप लोग दोनों ही क्लास को आप लोग देखिए। इससे क्या होगा कि अगर कोई चीज़ को आप ज़्यादा देख भी लेते हो, तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है, ये आपको ही एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समाजशास्त्र क्या है, ये समाज का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र किसके अध्ययन करता है, ये सोसाइटी यानी समाज का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है। तो ये किसका अध्ययन करता है, समाज का अध्ययन करता है। हम लोग तो इतना तो जान ही गया है कि समाजशास्त्र क्या है, तो समाज के में घट रही घटनाओं का वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका नाम समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। स्वरूपात्मक संप्रदाय आपका जो विशिष्टात्मक संप्रदाय है, उसके कौन प्रवर्तक हो जाएंगे, जॉर्ज सिमेल। जो स्वरूपात्मक संप्रदाय यानी फॉर्मल स्कूल है, वैसे उसमें क्या है, जो थिंकर्स होते हैं वे मानते हैं समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान। इस विचारधारा से संबंधित जो समाजशास्त्री हैं, उनका मानना है कि जिस प्रकार से राजनीति शास्त्र, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इस प्रकार से समाजशास्त्र भी है, जो कि एक स्वतंत्र एक विशेष विज्ञान है। जिस प्रकार से प्रत्येक विज्ञान की अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएं होती है, जिसका कि वो अध्ययन करता है, उसी प्रकार से समाज
समाजशास्त्र भी क्या करता है, समाज में हो रही घटनाओं का, समाज में हो रही समस्याओं का अध्ययन करता है। ऐसा होने पर समाजशास्त्र क्या को क्या बोला जा रहा है, एक विशिष्ट एवं स्वतंत्र विज्ञान बोला जा रहा है। स्वतः विशिष्ट विज्ञान के प्रवर्तक हो जाएंगे जॉर्ज सिमेल, और जो आपका जो सामान्य विज्ञान है उसके हो जाएंगे सोरोकिन महोदय। इसको चीज याद रखिएगा। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु नहीं है, बल्कि संबंधों का स्वरूप है। इसके प्रथ के प्रवर्तक, प्रमुख जो प्रवर्तक हो जाएंगे वो टॉनी, जो जॉर्ज सिमल हो जाएंगे। और अन्य दूसरे जो नाम है उसमें आपके वीरकांत आ जाएंगे, वानवीज आ जाएंगे, बुगल आ जाएंगे, मैक्स वेबर आ जाएंगे, रॉस आ जाएंगे, पार्क आ जाएंगे, बर्गेस आ जाएंगे, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक है। स्वरूपात्मक संप्रदाय यानी विशिष्टात्मक जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, जॉर्ज सिमेल। वही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कौन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो फॉर सोरोकिन तो नहीं होगा, हॉब्स भी नहीं होगा, तो आपको वीरकांत और मैक्स वेबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो हॉबहाउस नहीं है, सीमेल है, टॉनीज है, वानवीज है, लेकिन हॉबहाउस नहीं है। इसको आपको याद रखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन समाजशास्त्र शिकागो स्कूल से संबंध है। तो शिकागो यानी जो स्कूल कहाँ था, अमेरिका में। अमेरिका में सर्वप्रथम 1892 में शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। इस विभाग द्वारा अध्ययन, अध्यापन एवं शोध का जो परंपरा विकसित की गई, वही कालांतर में जाकर समाजशास्त्री जगत में शिकागो संप्रदाय यानी स्कूल के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ। शिकागो संप्रदाय ने विशेषतः नगरीय समस्याओं जैसे अपराध हो गए, गरीबी हो गए, ये सब चीज़ों का उन्होंने विशेष ध्यान दिया था, उसका अध्ययन किया था। उनके अनुसार जो परिस्थिति के निर्विज्ञान विधियों का वे प्रयोग करते हैं, शोध अध्ययनों का नया आयाम देते हैं। बाद में इस संप्रदाय के मूल विचारों की अगर बात की जाए तो उसमें आपका अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य का विकास हुआ। इस संप्रदाय के संस्थापक हो गए एल्विन स्मॉल। आपको अगर पूछा जाएगा शिकागो स्कूल का कौन है, तो कौन हो जाएंगे, एल्विन स्मॉल हो जाएंगे। हाँ, और इसमें उसके अन्य साथियों और अनुयायियों में आपका E.W. वर्गेस, H. जॉर्ज हर्बर्ट मीड आ जाएंगे, मैकेंजी आ जाएंगे, पार्क आ जाएंगे, W.I. थॉमस आ जाएंगे, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। 1895 की अगर बात की जाए तो इस संप्रदाय द्वारा समाजशास्त्र की प्रमुख जो प्रथम पत्रिका है उसका स्थापना किया, तो वो पत्रिका कौन थी, अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी। क्या था, अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी। 1895 में इसका प्रकाशन किया गया और वर्ष 1905 में अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना की गई। इस संप्रदाय के कार्यों एवं उपलब्धियों की अगर विस्तृत चर्चा की जाए तो I.A.L. फेरिस की पुस्तक शिकागो स्कूल किसकी पुस्तक है, तो फेरिस की, और M. ब्लूमर की द शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी में इसको देखा जा सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आपको कितने सारे ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, यह कथन किनका है, तो यह कथन किनका है, रॉबर्ट बी स्टीड का है। क्या बोला जा रहा है कि समाजशास्त्र का जो अतीत है वो तो लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है। ऐसा उन्होंने क्यों बताया कि देखिए इतिहास में क्या होता है कि हम लोग जो एक अतीत और इतिहास का यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो अतीत होता है जिसका कि हमें लिखित प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं होता है, और इतिहास मतलब जिसका कि लिखित प्रमाण हम देख सकते हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि समाजशास्त्र का अतीत तो लंबा है, ऐसा तो नहीं है कि ये वर्तमान समय में ही समाजशास्त्र आया है। अब प्राचीन काल से ही या फिर किसी भी युग से ले लिए तो वहाँ पर भी हर जगह पे सोसाइटी है। समाजशास्त्र क्या कर रहा है, समाज का अध्ययन कर रहा है। तो समाज तो हर एक क्षेत्र में, हर एक युग में, लेकिन उसके इतिहास को जानना, उसके लिखित प्रमाण को जानना, इसका वो जो टाइम है वो शॉर्ट टाइम का है, कम से कम 100-150 साल पुराना है। इसलिए बोला जा रहा है कि समाजशास्त्र का जो अतीत है यह लंबा है किंतु इसका जो इतिहास है यह संक्षिप्त है। यह किनका कथन है, तो रॉबर्ट बी स्टीड जी का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपका रॉबर्ट बी स्टीड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। क्या बोला है, मानव का जो मस्तिष्क है उसके अंतर्गत जो अंतःक्रियाएं चल रही हैं इसका अध्ययन है। तो किसकी कौन हो जाएंगे, हॉबहाउस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, हॉबहाउस हो जाएंगे।
मैक्स वेबर जी बोलते हैं कि समस्त मानवीय गतिविधियों क्रियाओं से संबंधित होते हैं, यानी हब हाउस जहाँ पे मानसिक अंतःक्रिया, ये सब आपको कीवर्ड पकड़ना पड़ेगा। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, हब हाउस, हाउस मतलब घर, तो घर के अंदर अगर व्यक्ति रह रहा है उसके मस्तिष्क में अंतःक्रिया हो रहा है। मैक्स वेबर बोल रहे हैं समस्त मानवीय गतिविधियां। मैक्स गतिविधि क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमम गतिविधि करते हैं, समाज में रहकर हम लोग मैक्सिमम गतिविधि कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गतिविधि कर रहे हैं, इसलिए मैक्स वेबर हो जाएंगे। और मैकइवर पेज हो जाएगा समाज सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किन के द्वारा है, तो मैकइवर पेज कर। तो आई होप आप लोगों को इस प्रकार से रिलेट करके याद कर सकेंगे। जैसे हब हाउस को होगा मस्तिष्क, हब हाउस, हाउस में कौन रह रहा है, आदमी, उसके मस्तिष्क में अंतःक्रिया हो रही है। मैक्सिमम गतिविधि, गतिविधि हम लोग कहाँ गतिविधि आएगा, तो मैक्सिमम गतिविधि वो आ जाएगा मैक्स वेबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, तो समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र को तो विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों स्वरूपों का अध्ययन करता है। यह अध्ययन किस का था, मतलब कौन से थिंकर का है, तो ये कौन हो जाएंगे, वीरकांत। ये क्या बोल रहा है कि समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन कर रहा है। स्वरूप का अध्ययन कौन कर रहा है, तो जो अध्ययन करेगा किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वरूप को, वो बहुत वीर होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वीरकांत। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। यह कथन किनका है, तो ये आपका कथन हो जाएगा क्यूबर महोदय का। क्यूबर महोदय के अनुसार समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। उन्होंने क्या बताया है, क्यूबर महोदय क्या बता रहे हैं कि समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में इसको परिभाषित कर रहा है। जिन्सबर्ग बताते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रिया और अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। अंतःक्रिया भी कर रहा है, अंतर स्वरूप भी है, और उसका विज्ञान कौन है, गिन्सबर्ग इसको बता रहे हैं। मैकइवर तथा पेज बताते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों की प्रकृति का अध्ययन करता है। क्या कर रहा है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के प्रकृति का अध्ययन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोणों से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, ये कथन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि समाजशास्त्र का सामाजिक घटनाओं पर एक विशेष दृष्टिकोण होता है। इस दृष्टिकोण के दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो सामाजिक संबंधों का है, जिसमें सहयोग और संघर्ष दोनों ही शामिल होते हैं, जिसमें हम सामाजिक संबंधों से उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करते हैं। दूसरे पहलू का उद्देश्य होता है कि यह अध्ययन करना होता है कि कोई भी सामाजिक घटनाएं हमारे सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, मूल्यों आदि को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। यहाँ पे देखिए गलत कथन चुनने के लिए बोला जा रहा है, तो समाजशास्त्री नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करते, ये कथन गलत है। इसका हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं कि समाजशास्त्री मूल्यों को तथ्यों के रूप में मानते हैं, क्योंकि सामाजिक तथ्यों की बाध्यता व्यक्ति के व्यवहारों को समाज के मानक और मूल्यों के अनुरूप बनाने के लिए अभिप्रेरित करती है। समाजशास्त्र उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है, क्योंकि समाजशास्त्र किसी घटनाक्रम का अध्ययन वास्तविक रूप में करता है, काल्पनिक रूप में नहीं करता है। समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है, न कि सामान्य अर्थ, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का वर्णन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण करता है। समाजशास्त्री नैतिक अधिमानी को व्यक्त करते हैं, सही नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। समाजशास्त्री किसी भी घटनाक्रम का अध्ययन व अवलोकन करते हैं, उसका सत्यापन करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, उसका सामान्यीकरण करते हैं, तभी तो ये सब चीज को करने में वैज्ञानिक विधि का वो प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है, हम लोग किस क्षेत्र में इसको उपयोग करते हैं। तो समाजशास्त्र वैज्ञानिक समाजशास्त्र जो है ये समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि करता है। भारतीय समाज के लगभग तमाम क्षेत्रों में विभिन्नताएं हम देख सकते हैं, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो या सांस्कृतिक। दूसरी ओर पर हम ये पाते हैं कि परंपरावादी मूल्यों से हमारा अब भी बना हुआ है, जबकि कुछ शहरी समुदायों में आधुनिक मूल्यों को अधिक से अधिक लोग स्वीकार कर रहे हैं। ऐसी समस्याओं को समझने के लिए समाजशास्त्र काफ़ी उपयोगी है। इसके अतिरिक्त सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए हम सर्वप्रथम अपने समाज को गहराई से हमें समझना पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों व वस्तुओं के रूप में मानना है। यह कथन किसका है? सामाजिक तथ्य की बात, अगर सोशल फैक्ट की बात आ जाए तो ये किनके द्वारा किया गया? इमानुएल दुर्कheim जी के द्वारा। ये कीवर्ड है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का, तो इमानुएल दुर्कheim। समाजशास्त्री दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? तो ये सामाजिक व्यवस्थाओं को समझने से संबंधित है। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास हेल्पफुल लगा होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप लोगों के सिलेबस को यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज कवर करवाए जाएंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।